हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन और आज मैं बना रही हूँ गोश्त और पालक नए अंदाज में। तो जी मैंने 1 किलो पालक लिया और वो मैंने धो के साफ़ करके इस तरीके से काट रहा हूँ। तो वो 1 किलो में 3 हिस्से रह गए और एक हिस्सा जो उसका कचरा था वो निकल गया। अब मैं इसको काट के और फिर दोबारा थोड़ा सा वॉश करके उसके बाद में चूल्हे पे रख के और पहले मैं पालक को अच्छे तरीके से उबालूंगी और उसके बाद में इसके लिए गोश्त का सालन फिर तैयार कर रही हूँ। तो जी दोस्तों अभी मैंने ये चूल्हे पे रख दिया। जब इसका ये पालक आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह पालक अच्छी तरीके से उबल गया। अब भी इसको मैं उतार के और इसके लिए ये प्यारे से फ्राई पैन ले कढ़ाई लेके और इसको मैं चूल्हे पे रख के अब इसके अंदर मैंने 1 कप तेल डाला, 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि तेल थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तेल के अंदर जब पालक और गोश्त फ्राई हो जाए तो उसका मज़ा डबल हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने प्याज डाला, प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। उसके बाद और चीज़ें डालूँगी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, मौसम भी ऐसा है ना कि पालक बनाएंगे तो बहुत मज़ा आता है। अब मैंने इसके लिए लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी लहसुन थी, क्योंकि पालक हमारा कम था तो इस वजह से हम कम डालेंगे। और ये 2 आधा टमाटर थे, टमाटर भी मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी नमक डाल के और तो जी आप लोग देख रहे हो मैंने नमक डाल दिया। अब इसके ढक्कन बंद करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो हमारा प्याज टमाटर माशाल्लाह गल गया। आप लोग देख सकते हो आज मैं व्लॉग अकेले बना रही हूँ, मेरा शोहर नहीं है तो इस वजह से मेरे को थोड़ी सी मुश्किल में, क्योंकि वो साथ में होता है तो सहूलत होती है। अब इसके अंदर मैंने गोश्त डाली और साबुत धनिया गोश्त के ऊपर और पालक के अंदर डालेगी तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। धनिया भी कुछ इस तरीके से हम डालेंगे। तो ये मैं पालक के लिए सालन तैयार कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा मैंने डाल दिया और अभी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मैंने वो लिए पानी, ताकि ये जो हमारा प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें गोश्त भी है ना, तो ये गोश्त इस पानी के अंदर पक जाए ताकि कच्चा ना रहे।
तो मैंने थोड़ी सी पानी डाला, जब तक ये पानी सूखे ना तब तक उसके अंदर मैं मसाले नहीं डालूँगी, ये पानी सूख जाएगा। माशाल्लाह देख घी निकल गया, पानी सूख गया। अब इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी और कश्मीरी मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, हंडी मसाला जो हम लोग डालते, और ये चाइना नमक, हम लोग चाइना नमक बोलते। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया थोड़ी सी। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके, तो मैंने इससे पहले गोश्त के अंदर थोड़ी सी पानी भी डाल दिया ताकि गोश्त हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया। अब थोड़ी सी मेरे पास दही पड़ी थी तो मैंने दही भी डाल दिया, क्योंकि इसके साथ सालन मज़ेदार और चटपटा बन जाता है। तो आप लोग भी डाल सकते हो अगर घर में मौजूद होता है तो। बहुत इसके साथ सालन अच्छा डबल हो जाता है। अब मैंने लिए पालक, और पालक को मैं हम लोग इमाम दस्ता भी बोलते हैं, आप लोग अपने ज़ुबान में क्या बोलते हैं। तो मैं इसके अंदर पालक को कुछ इस तरीके से पीसूँगी। सही है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, मैंने पालक को रेडी किया। अब इसके बाद मैं गोश्त के ऊपर हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने डाल दिया। अब थोड़ी सी मैंने धनिया को भी डाल दिया, क्योंकि गोश्त का सालन के जो धनिया नहीं होता तो वो मज़ा नहीं आता। अब इसके बाद में जो हमारा प्यारा सा सालन तैयार हो गया, तो उसके अंदर मैं पालक ऐड कर रही हूँ। सही है। तो ये हमारा बिल्कुल चटपटा मज़ेदार खुशबूदार सालन चिकन और पालक का तैयार हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गया हमारा जो सालन था। आप लोग भी कुछ इस तरीके से बनाए। और अभी तो सर्दी आ रही है तो ऐसे रेसिपी बहुत मज़ा करता है जब बंदा घर में बनाता है। और वैसे भी बारिशों का मौसम था तो मेरे दिल में है कि आज कुछ अलग बनाए। वैसे तो हम लोग पालक बनाते रहते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है ये अच्छी तरीके से सूख जाए। और जी अब मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ। तो अब मेरा सालन का जायका भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो हमारा सालन रेडी हो गया। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी बहन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप लोग भी घर में बनाए इंजॉय करें। जहाँ भी खुश रहो, आबाद रहो। हम लोग आप लोग को दुआएं करेंगे, आप लोग हम लोग को करो। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो, और अपनी बहन को भी अपने साथ लाइक और सब्सक्राइब करना। तो जी हमारा रेसिपी रेडी हो गई। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो। के अल्लाह हाफिज़।